नमस्कार। फिर एक धमाके के साथ फिर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। अब राहुल गांधी के पास दो विकल्प हैं, जेल के अंदर, लोकसभा के बाहर। या तो जेल के अंदर या लोकसभा के बाहर, और कोई विकल्प नहीं बचेगा शायद। अगर लखनऊ के वकील ने जो PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर किया है, अगर उसे कोर्ट मान लेता है तो फिर राहुल गांधी के पास या तो जेल जाना होगा या संसद के बाहर रहना होगा, और कोई चारा नहीं बचेगा। क्या कहा है? लखनऊ का वकील अशोक पांडे जी ने जनहित याचिका दायर की है, वह भी सुप्रीम कोर्ट में। लखनऊ के वकील अशोक पांडे जी ने सुप्रीम कोर्ट में यह जनहित याचिका PIL फाइल किया है। क्या कहा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत अंतरिम राहत राहुल को लोकसभा में प्रवेश का अधिकार नहीं देती, क्योंकि यह राहत अंतरिम है, फाइनल नहीं है। जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता, सिर्फ अंतरिम राहत, इंटरिम रिलीफ, फौरी राहत से राहुल गांधी लोकसभा में प्रवेश नहीं कर सकते। अंतरिम राहत से उनकी जो मेंबरशिप है वो बहाल नहीं हो सकती। यही कहा है लखनऊ के वकील अशोक पांडे जी ने अपनी PIL में। क्योंकि राहुल गांधी को फाइनल राहत नहीं मिली है, अंतरिम राहत मिली है और फाइनल जजमेंट आना बाकी है, तो उनका मेंबरशिप, उनकी सदस्यता बहाल नहीं हो सकती। यही कहा है। देखते हैं क्या कहा है। अब सुनाते हैं आपको कैपिटल टीवी के अंशिका क्या कहती हैं इस पर, ये सुनाते हैं। पांडे ने याचिका में कहा है कि एक बार संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के साथ संविधान के अनुच्छेद 102, 191 के तहत अपना पद खो देता है, तो वो तब तक अयोग्य घोषित रहेगा जब तक कि कोई हायर कोर्ट उस व्यक्ति को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी नहीं कर देता है। तो यही आपने सुना कि अंशिका कैपिटल टीवी से क्या कह रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास यह चैलेंज किया गया है कि उनकी सदस्यता बहाल करना गलत था, क्योंकि यह अंतरिम राहत है, उनको उनके अपराध से मुक्त नहीं किया गया है। तो अगर यह सुप्रीम कोर्ट मान लेता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास 3 विकल्प हैं, 3 ऑल्टरनेटिव हैं। या तो 2 वर्ष से कम की सजा दें और फिर 1 साल, 1.5 साल, 1 साल 11 महीने जो भी हो जेल भेजें। और दूसरा, राहुल गांधी ने कोई अपराध नहीं किया ये मान ले, यानी इनडायरेक्टली यह मान ले कि सभी मोदी वास्तव में चोर हैं, इसलिए राहुल गांधी ने कोई गलती नहीं की। और तीसरा है अंतरिम राहत जारी रखें और अंतिम निर्णय आने तक उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दें। तो या तो उन्हें जेल जाना होगा, चाहे 1 साल का हो या 1.5 साल का हो, या फिर जब तक अंतरिम राहत है, फाइनल डिसीजन नहीं आता, उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द रहेगी, वरना पार्लियामेंट के अंदर जा पाएंगे और ना ही चुनाव लड़ सकेंगे। यह बड़ा धमाका आपके सामने आ रहा है और इसका खुलासा किया है कैपिटल टीवी ने। तो फिर हम आपके साथ नए नए धमाके के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।